बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसका पैटर्न आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस पैटर्न के अंदर जो जो तब्दीलियाँ हुई हैं और जो हमारे पास चेंजेस पॉसिबल आ सकती हैं, क्योंकि अभी मैं जो पैटर्न का डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास वो मेरे पास 2024 टू 26 यानी जो नेक्स्ट ईयर पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि चूँकि किताब चेंज हो गई है, अब किताब चेंज हुई है तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पिछली किताब में फ़र्क क्या था और इस किताब में क्या फ़र्क था। पिछली किताब के अंदर ना असल में ये था कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 9 से लेके ना 14 तक, चैप्टर नंबर 9 से 14 तक ना ट्राइगोनोमेट्री थी और वो तकरीबन 100 में से 50 नंबर का पेपर वही ले आती थी। बकाया वेटेज जो है ना फिर बाकी चैप्टर्स में डिवाइड था। ऑलमोस्ट चैप्टर वही है, सिर्फ क्या ऐड हुआ, ये लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऐड हुई है, डिफ्रेंसिएशन ऐड हुई है, बस ये आखिरी पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो चूँकि उसके बाद ये पोलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल ऐड हो गई है, बकाया वही है, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ वही हैं, ये ग्राफ वाला भी पहले मौजूद था, ये दो चैप्टर, एक दो, ये तीसरा, ये भी ऐड हो गया, ये सेकेंड ईयर का चैप्टर था। यानी अब आप समझ लीजिए कि आखिरी पोर्शन उसी तरह ही आएगा, लेकिन चैप्टर की शफल हो गई है। बकाया जो है ना हमारे पास ऊपर से भी कुछ चैप्टर शफल हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन उसी तरह था, सीक्वेंस वाला भी वही था, परमुटेशन भी वही था, या ये फंक्शन एंड ग्राफ ये थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक आया, बकाया अदरवाइज इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अब मैं ना आपको पैटर्न की तरफ जो है ना वो लेकर आता हूँ। पैटर्न असल में क्या है, पैटर्न को जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पैटर्न जो है ना वो हमारे पास इस तरह है कि 100 मार्क्स का पेपर आपके पास आना है, 100 मार्क्स का, ठीक हो गया। 100 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा और उस 100 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले हमारे पास 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ये देखिए 20 नंबर का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने ये देखना है 80 नंबर डिवाइड कैसे करेंगे। वो देखिए उसके अंदर जो बेहतर तरीका जो है ना हमारे पास वो यही है कि हमने चीज़ों को इस तरह लेकर चलना है कि जिसके अंदर हमारे शॉर्ट पहले पूरे हों। हम लॉन्ग के बारे में ना बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे बच्चों के लिए होता है कि जी आप हमें पासिंग क्राइटेरिया बता दें, पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए अभी चूँकि मैं तो ये इस चीज़ को समझता हूँ कि अभी चूँकि बिगिनिंग का टाइम ही ऑलमोस्ट बिगिनिंग ही है, तो अगर आप अभी से सिलेबस को जो है ना वो इन डेप्थ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों को करने में कोई इशू नहीं होगा। तो हमने जो है ना वो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि नई किताब है, पता नहीं क्या चेंजेस है। मैंने आपको बता दिया कुछ भी चेंजेस नहीं, इंशाल्लाह ताला वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और इस हवाले से जो है ना कोई आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो है ना ये मैं एंड वाले पोर्शन को कंक्लूड करवा दूंगा, चूँकि मुझे इसी पोर्शन के अंदर से ज़्यादा जो है ना है कि ये पोर्शन जिन बच्चों को आता है वो 50% जो है ना वो उनका पेपर जो है वो डन हो जाएगा। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर यहाँ पर चलते हैं। पहले पोर्शन में से 12 सवाल आते हैं, पहले पोर्शन में 12 सवाल आते हैं। और मैं आपको बता दूं जो पहला पोर्शन जो है ना जो पुरानी किताब में था ना उसके अंदर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और ये और चौथे को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये ना पहले 4 चैप्टरों में से ना पहला 12 सवाल हमारे बंद कराते थे। बकाया वो कितने कितने आते थे वो फिर हम पेयरिंग के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जब पेयरिंग आएगी तो उससे मैं पता लग जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। 12 आएंगे, 8 करने हैं। तो आपको समझ लीजिए कि पहले 4 चैप्टर आपने तैयार किए, इवन कि आप अगर आप 3 चैप्टर भी तैयार कर लें, यानी पहले 2 कर लो, चौथा कर लिया, पहले पहला और चौथा कर लिया और तीसरा कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, यानी ये फिर बच्चे की चॉइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डन हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन में भी 12 क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का दूसरा पार्ट, उसमें भी 12 क्वेश्चन आएंगे और हमने कितने करने, 8 करने हैं, ठीक हो गया। अब उन 8 क्वेश्चन के अंदर से जो हमारे पास पेयरिंग थी प्रीवियस बुक की, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास सेकंड पेयरिंग आती थी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पेयरिंग आती थी, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 8 में से 12 करने हैं। फिर वो अमूमी तौर पे ना हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, सीक्वेंस वाला भी करते थे और एंड में जो है ना वो हम
यहाँ से 8वां छोड़ देते थे, 7वां परम्यूटेशन, यानी ये 3 चैप्टर करके ना हमारे इजीली 8 क्वेश्चन निकल आते थे। उसके बाद एंड में आ गई है ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये पुरानी बुक में ट्राइगोनोमेट्री जो थी ना वो तो सारी ही ट्राइगोनोमेट्री थी, लेकिन यहाँ पर अब मैं बताता हूँ ये वेक्टर का चैप्टर, डिफरेंशिएशन, लिमिट, ये बड़ा मज़े के 3 चैप्टर आ गए हैं। यानी मैं अब इस बारे में श्योर हूँ कि आखिरी में से 9 अब क्वेश्चन करने हैं, 13 आएंगे, 13 में से 9 करने हैं। तो मैं इस बारे में बहुत श्योर हूँ कि ये जो आखिरी 3 पोर्शन है ना, ये हमें 7 सवाल तो आराम से निकाल देगा। और अगर उधर से 1-2 क्वेश्चन कर लें तो हमारे 9 पोर्शन डन हो जाएंगे, 9 क्वेश्चन डन हो जाएंगे और इजीली हमारा जो है ना ये पैटर्न पूरा मुकम्मल हो जाएगा। यानी ये मैंने आपको शॉर्ट का पूरा पैटर्न जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। अब लॉन्ग में कितने क्वेश्चन आएंगे? लॉन्ग के अंदर आएंगे 5 सवाल, ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, हमने कोई भी 3 अटैम्प्ट किए, 10 सवाल आएंगे, 6 हमने अटैम्प्ट करने होंगे। हर पोर्शन का ए बी पार्ट होता है। अब ये तो अब पेयरिंग जो है ना वो अब अमूमी तौर पे होता क्या था कि प्रीवियस बुक के अंदर ये हम आखिरी 4 सवाल जो है ना जो ट्राइगोनोमेट्री में से, इस दफ़ा भी हम यही करेंगे। हम आखिरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ताकि हमारे 4 क्वेश्चन आखिरी पोर्शन से निकल आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैप्टर को फोकस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला चैनल पर हम आपको लाजमी करवाएंगे साथ साथ। बट ये है कि अगर आप अपनी अगर सेल्फ स्टडी शुरू कर दी हुई या किसी भी इंस्टीट्यूट से लिंक्ड है तो आप कोशिश करें आखिरी 4 चैप्टर जो है ना, आखिरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर आप इनको कर लीजिए। मैं गारंटी दे कहता हूँ कि आपने अगर पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है ना तो इंशाल्लाह यहाँ से अचीव हो जाएगा। तो उसके अंदर जो हमारे पास ये है कि अभी तो हम सिलेबस को देखेंगे, ये तो फिर पेयरिंग के जब आएगी तो फिर हमें 100% हो जाएगा कि उन्होंने किसका कौन सा चैप्टर किसके साथ मर्ज किया है। क्योंकि अभी हम जो है ना इसको मर्जिंग नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आखिरी 4 सवाल इन 4-5 चैप्टर के अंदर से आएंगे। बाकी शुरू वाले जो चैप्टर हैं मैट्रिसेस आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप लोगों को आती है, सीक्वेंस आपके लिए नया है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, तो वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी हम कवर करवा देंगे। तो ये आपकी जो है ना वो मैट्रिक का पैटर्न है। तो पैटर्न तो जो है ना वो 0.001% भी चेंज नहीं होने वाला, पैटर्न यही रहेगा। ठीक हो गया। हाँ बस चैप्टर का शफल हो जाएगा और वो भी इतना नहीं होगा जो मैंने आखिरी बता दी, तो 100% यही रहेगा। इधर माइट भी पॉसिबल कि कुछ थोड़ा बहुत शफल हो जाए, लेकिन उस शफल से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ अब आपसे मिलते हैं। तो बाकी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए आगे एक ऐसा पाथ हम प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन के हवाले से, पेपर कंटेंट के हवाले से, गाइडलाइन के हवाले से। जो बच्चे पर्सनल जो है ना वो क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी की सहूलत भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी जो है ना वो बच्चे ले सकते हैं, नंबर हम मेंशन कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए पूरा एक पैकेज जो है ना अवेलेबल होगा। वैसे किसी स्टूडेंट को गाइडलाइन चाहिए, मेरा नंबर जो है ना व्हाट्सएप का वो चैनल पर अपलोड होता है, आप वहाँ से जाकर फ्री एंड मतलब कि आप बिल्कुल फ्री हैं, ओपन पॉलिसी, आप क्वेश्चन क्यूरी वगैरह मेरे से किसी भी हवाले से जो है ना वो पर्सनल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।